सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। दया ही सबसे बड़ा धर्म है, दया ही भक्ति है। आपके अंदर दया है तो आप भक्त हैं, आपके अंदर दया है तो आप धर्मात्मा हैं, और दया नहीं है तो किस बात के धर्मात्मा। अरे हमारे शास्त्रों में एक राजा की कथा मिलती है, नाम था शिवी। राजा शिवी, सर्दियों का मौसम था, बाहर लोग बैठे थे, राजा साहब भी धूप में बैठे थे और बाहर ही राज दरबार चल रहा था, मंत्री संतरी प्रजातंत्र बैठा हुआ था। अचानक वहां से एक बहेलिया निकला, उसके पिंजरे में कबूतर था। अचानक पिंजरे का दरवाजा खुला, कबूतर उड़ा और उड़ करके वो राजा की गोद में आकर बैठ गया। वो हत्यारा आया, राजा से बोला, राजा साहब ये कबूतर मुझे दे दो, मेरे पिंजरे से भागा है, मैंने जंगल से पकड़ा है, इसे मारकर मैं अभी इसको खाऊंगा। राजा बोले, भैया मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए अब ये मेरी शरण में आया है, और शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। शरण में आए हुए को जो व्यक्ति स्वीकार नहीं करता, ऐसों को देखना भी पाप है। इसलिए ये तोता मेरी शरण में आया है, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। बोल, इसके बदले तू क्या लेगा? सोना चांदी हीरा जो चाहे ले ले, पर इस कबूतर के प्राणों की रक्षा कर। राजा को उस कबूतर पर दया आ गई। वो हत्यारा बोला, मुझे इसका मांस खाना है, मैं नहीं दे सकता। राजा बोले, भाई धन ले ले ना। तो राजा बोले, काम कर, क्या लेगा तू ही बता। हत्यारा बोला, बहेलिया बोला, मैं इसके बदले मांस लूंगा। अब राजा मांस किसका लाए? राजा दयावान थे, वो किसी की हत्या नहीं कर सकते थे। तब राजा ने कहा, सौदा मंजूर है, कबूतर का जितना वजन है उतने वजन का मांस देता हूं, मैं अपना शरीर का मांस दूंगा। एक राजा, भारत का एक राजा, अपनी जंघा का मांस एक तराजू बांधी गई, एक पलड़े पे पक्षी को रखा और राजा ने अपनी जंघा काटकर दूसरे पलड़े पर रखा, पर पक्षी का वजन ज्यादा था। राजा ने दूसरी जंघा काट दी। अब बताओ, एक पक्षी के लिए अपनी जांघ कौन काटता है, और वो भी राजा? पर मेरी मां, दया ही सबसे बड़ा धर्म है। आगे सुनिएगा इसका परिणाम क्या निकलता है। राजा ने अपनी जंघा काटी, पर वो पक्षी का वजन और बढ़ गया। दोनों जंघा का मांस रखने पर भी राजा ने अपने पेट का मांस काट कर रखा, अपनी छाती का मांस रखा, फिर भी उसका वजन ज्यादा था। तब राजा ने अपने पांव काट दिए, दोनों पांव काटे, दोनों पांव से काम नहीं हुआ। तब राजा अपने बाल पकड़कर और अपनी गर्दन काटने के लिए तलवार गले पर ज्यों रखे, त्यों उस पक्षी से स्वयं भगवान नारायण प्रकट हो गए। बस करो राजन, बस करो। मैं देख रहा था कि तुम्हारे अंदर दया कितनी है, मैं तुम्हारी दया की परीक्षा ले रहा था। जिसके अंदर दया है वह मेरा बड़ा प्रिय है। इसलिए भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दे दिया, उनका सारा अंग ज्यों का त्यों कर दिया। राजा शिवी ने दया का पालन, जब आप दया नहीं छोड़ेंगे तो विश्वास से कहता हूं, लिख लेना, आप दया का पालन कीजिए, भगवान आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ है।
दया कभी ना छोड़िए, तुलसी दया ना छोड़िए, जब तक घट में प्राण। जब तक जिंदा हो सो दया करो, मरने के बाद आप किस पर दया करोगे? हमारे भारत में ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने लिए, एक पक्षी के लिए मांस अपना काट कर रख दिए, और आज के लोग पक्षियों को मार मार कर खा जाते हैं, मांस खा लेते हैं, बकरा बकरी को मार डालते हैं, गऊ हत्या करके गाय का मांस खा लेते हैं। क्या इनके अंदर दया है? क्या इनका कभी कल्याण होगा? क्या इनकी कभी सदगति होगी? इसलिए मेरी मां, मर जाना अच्छा है पर दया का त्याग ना कीजिएगा। मेरी शोभा सोना और चांदी से नहीं है मेरी मां, मेरी शोभा दया से है। यदि आपके अंदर दया है तो आपका सबसे बड़ा आभूषण दया ही तो है। आपका श्रृंगार क्या है? दया। एक व्यक्ति सोना चांदी से लदा है, करोड़ों की संपत्ति है, पर उसके अंदर दया नहीं है, तो उसकी संपत्ति और उसके श्रृंगार का क्या अर्थ है? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया कभी ना त्यागो, दया कभी ना त्यागो। कभी दया का त्याग नहीं करना चाहिए। सदा धर्म के मार्ग पर चलते रहिए। माँ बाप की सेवा वही बच्चे करते हैं जिनके अंदर दया होती है। जिनके अंदर दया नहीं है वो निर्दयी हो गए हैं, और निर्दयी व्यक्ति भला किसी की सेवा क्यों करेगा? सेवा तो वही करेगा ना जिसके अंदर दया है। इसलिए दया लाइए। भगवान उन्हीं को मिलेंगे जिनके अंदर दया है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांत साधवः साधुभूषण। दया सर्वभूते, सब पर दया करो, सब पर दया करो, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। जिसे तुम दुत्कार रहे हो सकता है वो भगवान हो, तुम्हारी परीक्षा लेने आए हो। जिसे तुम गालियां दे रहे हो सकता है वो भगवान हो। इसलिए सब पर समान दृष्टि रखो, सब ईश्वर हैं। पता नहीं कब आपका सामना हमारे श्याम सुंदर से हो जाए। तो मनुष्य का धर्म क्या है बताओ मैया? ओ मेरी माँ, धर्म क्या है मनुष्य का? दया। मनुष्य का धर्म है दया।